सर स्क्रीन हटाई क्यों सर वापस? अभी अभी ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर। चलो ठीक है। अपनी कॉलेज का नाम आ रहा है? यस सर। देखिए, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर का चित्र है। इसमें देखिए आपको मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं, सीपीयू दिखाई दे रहा है, स्पीकर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कंप्यूटर कहते किसे हैं, क्या होता है कंप्यूटर। पेन कॉपी साथ में रखिए, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। तो परिभाषा देखिए, सर ये तो ताजा लिखी जाए, स्क्रीनशॉट लेना। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणना करने तथा विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम है, जिन्हें हम अंकों तथा तर्कों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अपने आप चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कंप्यूटर क्या है? स्वचालित, यानी अपने आप चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम आती है? गणना करने के काम आती है। और गणना करने के अलावा हम और भी काम इससे ले सकते हैं, जिनको अपन अंक और तर्कों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी परिभाषा। अब आती है कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं, शुरू से लेकर अब तक कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो शुरू से लेकर अब तक 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इसकी प्रथम पीढ़ी, इसकी प्रथम पीढ़ी आई थी 1946 से लेकर 1959 के बीच में आई थी। कब आई थी? 1946 से लेकर 1959 के बीच में आई थी। अब देखिए प्रथम पीढ़ी है आपकी, जो आपकी प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर क्या काम में लिया गया था? उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का काम में लिया गया था। किसको काम में लिया गया था? वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया गया था। यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नली का प्रयोग होता था। और निर्वात नली को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब या डायोड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब या डायोड वाल्व बोलते हैं। और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम को काम में लाते थे। निर्वात नली के प्रयोग की वजह से इन कंप्यूटर से बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती थी, यानी बिजली की खपत ज्यादा होती थी, जो इन कंप्यूटर की बहुत बड़ी समस्या थी। ये कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा को समझ पाते थे, यानी लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाने में ही सक्षम थे। इसलिए इनको जो भी कार्य बताने के लिए कौन सी भाषा काम में ली जाती थी? बाइनरी भाषा काम में ली जाती थी, जो बहुत ही कठिन भाषा थी, यानी मुश्किल भाषा थी। क्योंकि बाइनरी भाषा में समस्त निर्देश किस में दिए जाते थे? 0 और 1 में दिए जाते थे। किस में दिए जाते थे? 0 और
1 में दिए जाते थे, और जिसके कारण उसमें गलतियों को पहचानना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो ये कंप्यूटर एक समय में एक ही काम कर सकते थे, यानी जोड़ करवाना है तो जोड़ करते थे, घटाना है तो घटा सकते थे, अलग-अलग कार्य नहीं कर सकते थे। इनपुट व आउटपुट के लिए पंच कार्ड को काम में लेते थे। पंच कार्ड पर प्रिंट आउट का योग किया जाता था। इस पीढ़ी के अंदर यूनिएक तथा इनिएक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये आपका एनिएक का उदाहरण है। जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है ना, ये एनिएक का उदाहरण है। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जो वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार किया था जेपी एकर्ट तथा जेडब्ल्यू मोसले ने, ठीक है। और जो वैक्यूम ट्यूब है, दिखाई दे रही है वैक्यूम ट्यूब, ये देखो वैक्यूम ट्यूब दिखाई दे रही है ना। अब देखिए दूसरी पीढ़ी आई थी 1959 से लेकर 1965 के बीच में आई थी। कब आई थी? 1959 से 65 के बीच में आई थी। और इस पीढ़ी के अंदर क्या काम में लिया गया था? ट्रांजिस्टर को काम में लिया गया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकली और उसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने मिलकर। अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में इसका आविष्कार किया था। तो इसके बारे में देखिए, यह कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते थे, यानी प्रथम पीढ़ी की तुलना में क्या होते थे? फास्ट होते थे। और इनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था आपका 12 सितंबर 1958 में। कब हुआ था? 12 सितंबर 1958 में हुआ था। और इसके प्रयोग के पश्चात कंप्यूटर की स्पीड है वो पहले के कंप्यूटरों की अपेक्षा क्या हो गई? तेज हो गई। परंतु ये भी ऊष्मा उत्सर्जित अधिक करते थे, यानी प्रथम पीढ़ी से तो कम करते थे लेकिन फिर भी ज्यादा करते थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में भी इनपुट देने के लिए पंच कार्ड को ही काम में लिया जाता था, लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए बाइनरी भाषा की जगह कौन सी लैंग्वेज काम में ली गई थी? असेंबली भाषा काम में ली गई थी। और असेंबली भाषा में अंग्रेजी के अक्षरों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी इसका मतलब यह है कि दूसरी पीढ़ी है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकली तथा उसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने, ठीक है। कब किया था? 12 सितंबर 1958 में किया था, ठीक है। और ये प्रथम पीढ़ी की बजाय कुछ फास्ट था, लेकिन इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये ट्रांजिस्टर की इमेज है। ट्रांजिस्टर ऐसा होता था, ठीक है भैया। वॉल्यूम वॉल्यूम बंद करो भाई, आवाज किसकी आ रही है? कोमल कंवर, राधे श्याम, किसकी आ रही है? बंद करो। ये देखिए वैक्यूम आपके ट्रांजिस्टर की इमेज है। इस तरह का ट्रांजिस्टर होता था, दिखाई दे गया सबको? उसके बाद आती है आपकी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी आई थी 1965 से 1971 के बीच में। कब आई थी? 1965 से 1971 के बीच में आई थी। और इस पीढ़ी के अंदर जो मुख्य कंपोनेंट था वो था आपका आईसी। क्या था? आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इस पीढ़ी में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा था। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में किया गया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित था?
CUI पे आधारित था, और CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था, GUI नहीं था। कौन सा था? CUI। तो CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया। और इसका आविष्कार किया था 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया, और इनकी स्पीड भी पहले कंप्यूटरों की बजाय फास्ट हो गई। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे। ठीक है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में ली गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज काम में ली गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो प्रथम थी आपकी फोर्ट्रान। ठीक है। तो इस पीढ़ी के अंदर कोबोल और फोर्ट्रान उच्च स्तरीय भाषा काम में ली जाने लगी थी। ठीक है। ये आपकी आईसी है। तो ये इमेज देख रहे हैं आप, ये इंटीग्रेटेड सर्किट की इमेज है। आईसी इस तरह की होती है। उसके बाद आती है आपकी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का आविष्कार हुआ था 1971 से 1985। कब हुआ था? 1971 से 1985 के बीच में हुआ था। इस पीढ़ी में क्या आया था? इस पीढ़ी में आया था आपका ट्रांजिस्टर। क्या आया था? सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था टेड हॉफ ने। किसने किया था? टेड हॉफ ने। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत किससे हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर से हुई थी, जो कि किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती हैं। क्या हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? इस प्रोसेसर पे लगी होती हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया गया था वो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? GUI आधारित, यानी GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते थे, जैसे DOS और GUI जैसे विंडोज। इस पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू हुआ था। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में माउस का प्रयोग शुरू हुआ था, और प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास भी हुआ था, जैसे सी है, C++ है आदि। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने कब विकसित किया था? 1971 में किया था। इंटेल कंपनी ने कब विकसित किया था? 1971 में विकसित किया था, और उसका नाम दिया था इंटेल 4004, इंटेल 4004। और 1981 में IBM ने भी होम यूजर के लिए एक पहला कंप्यूटर बनाया था। और 1984 में एप्पल कंपनी ने मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर का आइकन, जो टेड हॉप ने विकसित किया था, इंटेल i7। अब जो आ रहा है वो इंटेल i7 है, लेकिन पहले दूसरा था। अब आती है आपकी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी आई थी 1985 में, और 1985 से लेकर अब तक चालू है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी
एआई के साथ विकसित हुई थी। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम दिमाग। एआई से तात्पर्य है कि एक मशीन जो मानवीय गुणों को समझ सके। ये पीढ़ी अभी विकसित प्रक्रिया में ही है। इस पीढ़ी के कुछ गुण हम आजकल उपकरणों में काम में लेते हैं, जैसे फिंगरप्रिंटर। फिंगरप्रिंट काम में ले रहे हैं ना, जैसे मोबाइल वगैरह में फिंगरप्रिंट काम करता है। उसी तरह से जैसे आपका रोबोट है, आवाज द्वारा इनपुट देना आदि। इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीन का निर्माण करना है जो यूजर की भाषा को क्या कर सके, समझ सके और उसका जवाब दे सके, और इसके साथ ही वो मशीन सीखने में क्या हो सके, सक्षम हो सके। तो इस तरह से अपनी 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं।